नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़। मैं हूं जयपाल सिंह। टिकरी बॉर्डर बहादुरगढ़ बाईपास पर हम पहुंचे हैं। धनौरी मॉडल जो यहां पर टिकरी बॉर्डर पर काफ़ी पॉपुलर है, मशहूर है। यहां जो किसान हैं अपने अलग अंदाज के लिए प्रसिद्ध हैं। और यहां पर मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इनका बोर्ड दिखाया जाए। भारतीय किसान यूनियन गाँव धनौरी, जिला जींद, हरियाणा से हैं, ये बिलोंग रखते हैं। तो इनका जो सबसे एकता का मॉडल है यहाँ पर बहुत मशहूर है। ये गांव एकता के लिए, शांति प्रिय है और जो संगठन के मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए बात करते हैं इन किसानों से। आप सभी को नमस्कार जी। आप ये बताइए, जब से आप आंदोलन में आए हैं तब से ये धनौरी मॉडल काफ़ी मशहूर हो चुका है। तो क्या क्या खास बात है धनौरी मॉडल में? खास बात ये है कि हमने गांव की पहले सर्वसम्मति से पंचायत, सारा गांव की पंचायत बुलाई और उसको आंदोलन जो था, क्योंकि हमारे पास में बॉर्डर है, दाता सिंह वाला बॉर्डर लगता है पंजाब का। जब वहाँ पंजाब के लोग आकर के बैठ गए, वैसे तो धनौरी के जागरूक थे लोग पहले भी, क्योंकि हमारा एक धरना गढ़ी मंडी में, गढ़ी दाता सिंह वाली मंडी में 2 महीने पहले चलता रहा पंजाब की तर्ज पर। एक ये धरने जो थे पंजाब में, चाहे वो मंडियों में थे, चाहे वो टोल प्लाजों पे थे, पंजाब में ही शुरू हुए थे। इसमें ट्रेंड होकर लोग आए, जब वहाँ पर बॉर्डर पर आकर बैठ गए, 2-3 दिन बैठे रहे और हमारे गांवों के बच्चों ने सहयोग किया, उनका रोटी पानी का और सब तरह से रहने का इंतजाम कराया। तो जो दिक्कत थी आगे प्रवेश करने की, क्योंकि हरियाणा सरकार ने वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिए थे, चाहे वो बैरिकेड्स थे और चाहे वहाँ पर पत्थर वगैरह डाल दिए थे। लेकिन हमारे गांव के और ग्वांडों के बच्चों ने सब ने इकट्ठा होकर के, चाहे वो दाता सिंह वाला पेपर था, धनौरी, सभी गांवों के, चाहे वो हरियाणा के थे, तो वो सारे इकट्ठे होकर के वहाँ पहुँच गए और एकदम से सलाह करके उसको तोड़ने का काम किया और अपने भाइयों को साथ में लेकर के हरियाणा में प्रवेश करवाया। उसके बाद धनौरी में एक बहुत बड़ा सारा गांव का इकट्ठे हुए, पंचायत हुई और सम्मति से फैसला होया कि भाई अब हम भी भाइयों की, पंजाब वाले की तर्ज पर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। क्योंकि ज़मीन का मुद्दा जो है, नस्ल और फसल का जो मुद्दा है, वो हमारे लिए वैसा ही है जैसा कि पंजाब का। क्योंकि भारत में 70% लोग खेती करते हैं और ये देश ने तरक्की की तो फसल के ऊपर ही खेती तरक्की की, और उसी के बूते पर आज हम इस पोजीशन पे हैं कि हरियाणा पंजाब में आब हवा अच्छी है और यहाँ के गाड़ी घोड़े ट्रैक्टर वगैरह जो साधन लोगों ने अपनाए हैं, उसी को खेती से अपना पैसा कमा करके और मेहनत करके अपने बूते पर इसको आगे बढ़ाया है, जो कि आज सरकार का दर्द लगे हैं और इसको बर्बाद करने पर मोदी सरकार तुली हुई है। इसलिए हमारा गांव का जो एक है संगठन है और वह उसकी तहत, उसके वजह से आज दिल्ली में हम एक ही जगह 50-60 की तादाद में रहते हैं और लगातार 4-5 महीने से यहाँ धनौरी में, चाहे वो दूध की बात है, चाहे राशन की बात है, चाहे किसी भी बात की सहयोग की बात है, धनौरी से लगातार पहुंच रहा है और सभी लोगों का सहयोग है और इसमें बच्चों का, बूढ़ों का, औरतों का, सभी का सहयोग है। धन्यवाद। तो जब आज सरकार की तरफ से जो गोदी मीडिया दिन बर दिन हाय तौबा मचा रखी है कि कोरोना है, कोरोना काल है, ये है, वो है, तो क्या मानते हैं आप, कोरोना को किस तरह का देखते हैं? ऐसा है जी, मेरा ये मानना है, अभी तक 5 महीने आंदोलन को चलते हुए हो गए, अभी तक एक भी केस ये बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे या गाजीपुर पे कोई भी एक भी केस नहीं मिला है। तो इसलिए हमने तो ये बकाई लग गए। तो युवा वर्ग से मैं पूछना चाहूँगा, जो कोरोना के नाम पे अभी लॉकडाउन की तैयारी चल रही है, तो क्यों ना जब लॉकडाउन लग गया तो मंत्री, विधायक, जो ऑफिसर हैं बड़े बड़े, वो छुट्टी पे रहेंगे, तो क्यों ना उनका वेतन भी रोक दिया जाए? जरूर रोकना चाहिए भाई, उनका वेतन भी। और बाकी ये कोरोना करना है कुछ नहीं है, देख लो 5 महीने से यहाँ बैठे हैं सभी, काजर बॉर्डर पे, सिंघू पे, टिकरी बॉर्डर पे, कोई बीमारी नहीं है। गांव में कड़ियाँ भी पहले भी नहीं थी, वैसे ये सरकार ने बकवास कर किया है, आंदोलन ख़त्म करना चाहा है, इसलिए काम कर किया भाई। कोरोना है क्या, पहले कोरोना कहाँ गया था? पहले जब 5 महीनों के बैठे हैं, जब कहाँ गया था कोरोना? ये कोई कोरोना नहीं है, बस वैसे ही सरकार है आंदोलन। जब मंत्री जी तो लॉकडाउन में घर पर रहते हैं और विधायक जो सांसद है वो भी घर पर रहते हैं और उनका जो सैलरी है, जो फैसिलिटी है वो चलती रहती हैं,
लेकिन जब आम आदमी की दुकान की बात होती है तो बाज़ार बंद कर दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो टाइम लिमिट है वो बांध दी जाती है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए आपके नज़रिए से? इनका भी रोकनी चाहिए यार, इनका भी कोरोना में सहयोग होना चाहिए, तनख्वाह तनख्वाह रोकनी चाहिए इनकी भी। ये किसान तो ये कहने लग रहे हैं कोरोना महामारी आई 5-5 किलो दाना दो खट रहा है, दूसरी बीजेपी सरकार है जो ये आप कहने कोई बयान नहीं आवा, कोई सहयोग कर रहा है ससंद है जो भी है अपने महल्ले हैं कुछ भी है, इनकी कितनी तनख्वाह कुछ भी नहीं सहयोग कर रहे हैं, और किसान लगा 5-5 किलो दाने दो। जो सरकार की तरफ से ये मांग की जा रही है 5-5 किलो दाने दो, कभी ऐसी सरकार देखी है कि जो अनाज मांग के अपना गुजारा करती है? नहीं, ये जो कई साल से हरियाणा पंजाब में फसल की खुशहाली है तो मांगने की तो बात नहीं है। एक सरकार ने वोट हथियाने के लिए एक सार्वजनिक प्रणाली जो है अनाज की हुई है एक प्रोग्राम के तहत। सरकार मांगती है या बांटती है? सरकार बांटती है लोगों को, ये बता करके, और दोपहर का भोजन जैसे स्कूलों में लागू कराया। लेकिन हरियाणा पंजाब में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है किसी को खाने के लिए घर पे अनाज या भोजन उपलब्ध ना हो। तो यहाँ ये अपने मतलब के स्वार्थ के उसके ऊपर वोटों को हथियाने के लिए ये पॉलिसियाँ लेकर के आते हैं। जैसे वहाँ हमने कई बार देखा है कि पड़े पड़े गोदामों में वो अनाज जो है सड़ जाते हैं, और बच्चों को कीड़े समेत भी कई बार शिकायत आई है कि उस भोजन में कीड़े भी पाए जाते हैं। यानी हरियाणा पंजाब में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि भाई यहाँ कोई भूखा रहता है। तो जैसे जैसे लॉकडाउन लगाया जाता है, अभी कुछ युवा हैं हमारे साथ तो उनसे बात करेंगे। कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा आगे आए। तो आप स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी। तो जब आप अभी कोरोना काल चल रहा है, आपके स्कूल बंद हो गए हैं, हाँ। तो जो आपकी शिक्षा वो लगातार 1 साल से ज़्यादा समय से प्रभावित हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? खत्म कर रखे अभी वो शिक्षा दो, ये ठेके खोला रखे और अनाज उठा दिए हमारा तो। ठेके खुले हुए हैं, स्कूल बंद है, क्या कहेंगे? ठेके तो जी खोल रखे हैं, स्कूल बंद रखे हैं, अनपढ़ कराने का तरीका बना रखा है भाई, सारे अनपढ़ करने हैं। 10th वाले भी बिना पेपर पास कर दिए। अच्छा ये बताओ, स्कूल में कोरोना आ जाता है, छोटा बच्चा एडमिशन लेके आ जाता है, और जो ठेका वहाँ पर कोई कोरोना नहीं, उस पर 10-10 20-20 बंदे बैठे खट्टे पीने लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लाइन लग रही है, उस पर कोई कहीं कोरोना नहीं। स्कूल में मास्क लगा कर जाओ, वो 100 मतलब कि फंड कर रखे हैं। सबसे पहले जब लॉकडाउन खोलने की तैयारी की सरकार ने, सबसे पहले ठेकों को खोला गया। हाँ, सबसे पहले ठेका खोले, लॉकडाउन नहीं स्कूल में फिर लगा दिया, 1.5 महीना का फिर लॉकडाउन लगा रखा है। पेपर थे, पेपर कैंसिल कर दिए 12वीं के भी। अभी जो रात को लॉकडाउन लगाया गया है, रात को कोरोना कहाँ सफ़र करता है? बैठ जाता होगा ठाली, थक थुक जा नहीं सो जाए सोने लायक जाओ, थक जा सारा दिन में। ये सब बकाई है जी, जैसे रात को तो लोग वैसे भी बाहर कम निकलते हैं, कोई ज़रूरत का जिसको ज़रूरत होती है वो ही निकलता है। तो ऐसी कौन सी बात होती है कि जब रात को कोरोना रात को रुक जाएगा क्या? जी, अगर बीमारी होगी जो रात ने या कैसे बड़ी जिंदगी में तक बीमारी नहीं सुनी कनी रात ना जो बीमारी रुक जाएगी। अगर ये बीमारी भी है रात ने थोड़ी रुक जाएगी यार। रात को तो वैसे लोग अपने अपने घरों में रहते हैं सभी 6 बजे बाद कोई अंदर नहीं खींच गए, जिसमें कम ही लोग बाहर निकलते हुए रात को, तो ये तो वैसे ही रखे है कुछ नहीं कोरोना। तो जब इतने दिनों से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतने महीने हो गए आपको यहाँ पर बैठे हुए, क्या कोई कोरोना का मरीज मिला है यहाँ पे? नहीं जी, यहाँ कोई कोरोना का मरीज नहीं मिला है। यहाँ किसानों ने जो शहादत दी है, 350 के लगभग किसान मर चुके हैं, और इस सरकार ने, इस बेहुदी और बेशर्म सरकार ने आज तक कभी संवेदना व्यक्त नहीं करी उनके परिवारों के प्रति, उनके बच्चों के प्रति। कोई गंभीर नहीं है सरकार। तो सरकार का तो काम ये होता है कि अगर कोई त्रासदी देश के अंदर होती है उस पर चिंता भी व्यक्त की जाती है, और उसके आगामी आने वाले समय के लिए उसके बच्चों का, उसके परिवार का कम से कम कुछ तो रोज़गार हो। लेकिन ये आप गूंगी और बहरी सरकार जो है इस तरह से बैठी है जैसे कि पशु चला गया, इंसान की कोई कदर नहीं है। तो ये जो अपना शहादत हुई, ये शहादत चाहे तो लोगों के अंदर, क्योंकि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन से वो लोग प्रभावित हुए, चाहे वो उनको इस बात का धोखा हुआ कि भाई तुम्हारे पास ज़मीन नहीं रहेगी, और ना तारी ज़मीन रहेगी, और ना तारे बच्चों को रोजगार रहेगा।
इस सदमे में आकर के बहुत से किसान हमारे जा चुके हैं। हमें इस बात का इस माध्यम से, इस आपके माध्यम से हम सरकार को जताना चाहते हैं कि अगर यही हाल रहा तो हम आने वाले समय में इसका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे और इसको आंदोलन को हम किसी भी तरह से, आज सरकार कह रही है अभी ढीली पड़ेगी, कोई ढीली पड़ने वाली बात नहीं है। आकर के देखें आप, उससे भी ज़्यादा तादाद में, उससे 20 गुना फालतू लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हैं और लगातार बैठे रहेंगे, चाहे 5 साल तक भी हमने बैठना हो। आप कह रहे हैं आंदोलन मजबूत हो रहा है। जब आप इतनी एज में आए हैं और यहाँ लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो जब आप यहाँ देख रहे हैं कि सरकार आपकी सुनवाई नहीं कर रही, तो आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या सोच रहे हैं कि किस प्रकार आने वाली पीढ़ी को क्या बोल के आप इस दुनिया से रुखसत होंगे? जब भी आप अपनी एज पूरी करेंगे, हर आदमी की अपनी एज होती है, कोई 80 का 90 का, जो भी यहाँ संघर्ष कर रहा है, तो वो अपनी ये नहीं सोच रहा कि मैं यहाँ स्वस्थ परिवार की कामना करता हूँ, लेकिन जो आने वाली जो नस्ल और फसल है उसकी चिंता आपको रहती है। तो आप अपनी जो आने वाली नस्ल है उसके लिए क्या विचार रखेंगे? उसके लिए ये विचार है, हमारा कहना ये है कि ये जो ज़मीन है, जिस ज़मीन के ऊपर काले कानून लेकर के आया है ये मोदी सरकार जो आई है काले कानून लेकर के, ये हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी मेहनत के साथ और बड़े जंगल काट करके और बड़ी उबड़ खाबड़ ज़मीन को एक सार करके ज़मीन के योग्य बनाया है। आज जब इसको बनाने के बाद ये पिछला जो सेशन था, इस सेशन में यहाँ उन्होंने लॉकडाउन लगा करके भारत को 10 साल पीछे धकेल दिया इस सरकार ने, और उसमें सभी कारखाने और जितने भी प्रोडक्शन थे और जितने भी उत्पाद थे वो सारे माइनस में थे। केवल भारत के अंदर खेती बची थी जो 3% या कुछ उसका मतलब अनुमान के अनुसार बढ़ कर के लोगों ने इसमें पैदाइश की। और अडानी और अंबानी जब इसके पास आकर के इस मांग करी कि इस खेती को भी हमारे को दे दिया जाए, उनके मोह भंग में आकर के, यानी उसके पुत्र हैं या नहीं पता नहीं, उसके वो गोद लिए हैं, इस तरह से समझ करके ये भी उनके साथ एग्रीमेंट कराया और ये 3 काले कानून जो है इन्होंने पास करवाए और लोकसभा में पास करवा करके, क्यों वहाँ उनका बहुमत था। कानून है उन पे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। रातों रात मोदी को कैसे याद आ गया कि किसान परेशान है, उसकी तरक्की होनी चाहिए, उसके सुधार के लिए एकदम से कानून लाए गए? ऐसा समय था कि जब कोई कानून लाने का उचित नहीं था, तो लॉकडाउन में देश था और सभी जगह बीमारी के डर से लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे और पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। तब अचानक कैसे मोदी जी को याद आ गया कि ये वर्ग परेशान है और इसकी तरक्की के लिए रातों रात कानून कैसे लेके आए वो? ये मोदी सरकार की बड़ी तकड़ी चाल थी, ये पहले से ही तैयारी थी। और जब उन्होंने देखा कि भाई आज मोदी की आदत सी शुरू से बन चुकी थी, हम समझ नहीं पाए इस बात को गलती हमारे से हो गई थी। पहले जो प्लान में ये इसको बहुमत दिया और उसके बाद जो शुरुआत करी इसने झूठ बोलने की, 15 लाख की थी स्वामीनाथन आयोग लागू करने की बात थी, आज तक भी वो पास नहीं हो पाया। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात थी, वो उसमें भी झूठ बोला। यानी जो वो करोड़ों की बात थी, नीरव मोदी जैसे लोग, इसी के आदमी पैसे लेकर के भाग गए। अडानी अंबानी और के जो थे कर्जे माफ़ कर दिए, वो पैसे तो वहाँ डाइवर्ट कर दिए और लोगों को बकाता रहा। यानी झूठ बोलने की इसकी आदत थी। और ये एकदम ये जो बिल लेकर के आया, किसानों की मैं आय दुगना करना चाहता हूँ, लेकिन इस बात पे कैसे विश्वास किया जा सकता है जब हमारे को किसानों को 4 साल पाछे बकांदा रहा, झूठ बोलता रहा, और वो एक भी जो हमारी मांग थी या इनका घोषणा पत्र था उसके अनुरूप कोई भी बात लागू नहीं करी। तो इस संदेह का घेरे में दो एकदम इसने यह बात कही कानूनों में तो पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उसको लागू करने में देरी थी और लागू कराया राज्यसभा में ज़बरदस्ती। आज सारा देश ने इस बात को देखा है कि वहाँ कुर्सियाँ भी उठाई गई और लोगों के वहाँ विरोध भी करने के बावजूद भी ज़बरदस्ती उसको पास किया गया। जब किसान इस बात के लिए सचेत हुआ तो उसमें थोड़ा समय लगता है उठने के लिए, तो इसका विरोध पुरजोर चलेगा, चाहे हमने यहाँ पर अपने धरनों पर मरना ही पड़ जाए, बच्चे और बूढ़े को भी। जब किसान इतनी जानकारी रखते हैं, वो कहते हैं कि बिल किस तरीके से पास हुआ, राज्यसभा में उनको जानकारी है कि बिल किस तरीके से पास करवाया गया। जो मोदी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में घोषणाएं की थी कि हम ये करेंगे, 2 करोड़ की नौकरी लेके आएंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे,
किसानों का कहना है कि कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई भी ऐसा वादा नहीं है जिस पर मोदी सरकार खरी उतरी है। वो हर समय यही जो प्रधानमंत्री जी बार बार झूठ बोलते हैं कि 15 लाख आपके खातों में आएंगे और उसके बाद मुकर जाते हैं कि ये तो एक चुनावी जुमला था। जब वो ऐसे कोई वादा पूरा ही नहीं कर पाते तो जनता के बीच में अगर झूठ बोलने का जो एक प्रधानमंत्री की जो गरिमा होती है उसको भी कहीं ना कहीं वो भंग कर रहे हैं। और ऐसे बयान उनको नहीं देने चाहिए जो किसानों को दुखी करें। जो रिपोर्ट बता रही हैं कि इस सरकार की जो फेलियर की रिपोर्ट है वो किसान जान चुके हैं। वो जान चुके हैं कि किस प्रकार रातों रात ये किसान बिल के नाम पर, ये कृषि बिल के नाम पर औद्योगिक जो घराने हैं उनकी हिमायत में ये बिल लाया गया है। और ये किसान अपना जो तौर तरीका है शांतिपूर्ण रखे हुए हैं, लेकिन इनकी एक अपनी जो है आन बान शान की लड़ाई है, कोरोना और नस्ल की लड़ाई है। कोरोना जी एक ऐसी चीज़ है जो मोदी जी ने वादे किए थे ना, भोली भाली जनता को हमारे को बकाने के लिए भी वादे किए थे जो भूल जाएंगे। और ये कोरोना हमारा हरियाणा पंजाब में यहाँ इतना कट्ठा रहता है, कट्ठे जूठा सूचा खाते पीते हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साडा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद।